दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर है, बार बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। और हम लोग सीरीज कवर कर रहे हैं क्विज इन हिंदी की सीरीज। मैं कहता हूँ हिंदी में आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, उस चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम लिखिए, जैसे वर्णमाला, विराम चिन्ह, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, कुछ भी आपको पढ़ना हो, ठीक है। या फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रचना, आप ये शब्द लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए क्विज इन हिंदी, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और याद रखेंगे बहुत सारे परीक्षाओं में ये सभी सवाल पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट तो हैं, ये आपको मानना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल क्या दिया है, पढ़िए ध्यान से। पहला सवाल जो है दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2023 की वाले एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तीनों ऑप्शन पर्यायवाची होना चाहिए। जैसे लिख रहा है दोस्तों, विशिख लिख रहा है, तीर लिख रहा है, ईसु लिख रहा है, ठीक है, इसमें तो पर्यायवाची है। ये सभी दोस्तों तीर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? तीर। तीर यानी क्या हो गया दोस्तों? तीर का मतलब हो गया बाण, बाण का मतलब क्या हो गया? सर, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। निशिथ, मध्यरात्र और वासर। वासर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वासर का मतलब होता है दिन, और यहाँ पर निशिथ और मध्यरात्रि जो शब्द दिया है इसका मतलब होता है रात। तो यहाँ पर दिन और रात दोनों दे दिया और होना एक ही चाहिए, तो यही आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। कैवल्य, निर्वाण और अपवर्ग, ये दोस्तों मोक्ष का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? मोक्ष का। और अस्म, पत्थर और शिला, ये दोस्तों किसका है? ये पत्थर का पर्यायवाची। पत्थर यानी शैल, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो कोई चीज क्यों गलत है जरा ये समझिए, ठीक है। आपसे पूछा था कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, जोड़ा पूरा का पूरा दिया था, लाइन जोड़ा नहीं है। ये दोस्तों लाइन से लिखा है, यहाँ पर एक ही पर्यायवाची होना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हैं कि अलग अलग मिल गया, इस वजह से दोस्तों आपने चूज कर लिया। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में पूछा गया भी सवाल है कि भर्त्सना जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। क्या इसका अर्थ विरोध होता है? नहीं। इसका अर्थ चुगली करना? नहीं। इसका अर्थ अपमान भी नहीं होता है। भर्त्सना का मतलब होता है निंदा, भर्त्सना का मतलब होता है तिरस्कार, भर्त्सना का मतलब होता है कुत्सा, ठीक है, किसी से कुत्सा करना, किसी का निंदा करना, किसी का तिरस्कार करना, भर्त्सना करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी का गलत दिया हुआ है, ठीक है। पीटी परीक्षा में दोस्तों एक और सवाल आया कि कंदर्प, पंचसर्प, पंचसर और पुष्पधनवा, ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी जानते हैं ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? कामदेव। कामदेव के और पर्यायवाची कौन दोस्तों? कामदेव की पर्यायवाची है मार, कामदेव की एक पर्यायवाची है स्मर, ठीक है, कामदेव की पर्यायवाची है अनंग, ठीक है, अनंग। कामदेव के पत्नी का नाम रति था, इसलिए इन्हें रतिनाथ कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रतिपति कहते हैं। क्या कहते हैं? रतिपति, ठीक है। इन्हें पंचसर कहते हैं, इन्हें पुष्पधनवा कहते हैं, ठीक है, इन्हें कंदर्प कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मार, स्मर, कंदर, कामदेव। और क्या कहते हैं दोस्तों? 5-5 बाण चलाते थे ना ये एक साथ दोस्तों, जैसे बाहुबली 3 चलाता था, ये और भी ऊपर है, 5 बाण एक साथ चलाते थे, ठीक है, ये भी दोस्तों इन्हीं का नाम है। और भी कुछ याद आया तो बताइए। फिलहाल चलिए, कामदेव की पर्यायवाची है गौरी सुत। दोस्तों किसे कहते हैं? तो गौरी सुत किसका पर्यायवाची दोस्तों? जो शब्द दे रहा है गौरी सुत, गौरी कहा जाता है पार्वती को, सुत कहा जाता है पुत्र को, गौरी सुत कहा जाता है गणेश जी को। किसे कहा जाता है? गणेश जी को। जो वंशीधर शब्द दिया दोस्तों, वंशीधर, ठीक है, वंशीधर या वंशीधर, वंशी को धारण करने वाले। कौन बंसी बजाते थे? कृष्ण कन्हैया, ठीक है, कृष्ण हो जाएगा, याद रखेंगे। और यक्षराज दोस्तों किसका पर्यायवाची है? यक्षराज दोस्तों यक्ष को कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल हो जाएगा। यहां पर जो आपका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जवाब हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। करण निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? पहले आपको समझना पड़ेगा कि तरंगिणी कहते किसे? तरंगिणी कहते हैं दोस्तों नदी को। नदी का पर्यायवाची कौन है? ललना और रमणी देखेंगे दोस्तों तो यह स्त्री का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची दोस्तों? यह स्त्री का पर्यायवाची है। और सरिता देखेंगे तो नदी का पर्यायवाची है, तो ये तो है नहीं उत्तर आपका। वनिता और कामिनी, ठीक है,
वनिता और कामिनी भी दोस्तों किसका पर्यायवाची है, यह भी दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची किसका है, स्त्री का पर्यायवाची, तो यह भी गलत हो जाएगा। अपगा बचा दोस्तों, तो अपगा नदी को कहते हैं। सरिता, तटनी और निम्नगा, ये बिल्कुल सही लिखा दोस्तों। निर्झरड़ी और विभावरी, ये भी गलत लिखा है। यहाँ देखिए गलत लिखा, पहले यहाँ होना चाहिए निम्नगा, क्या होना चाहिए, निम्नगा, ऐसे होना चाहिए, निमग्रा नहीं होना चाहिए, पहली बात। विभावरी दोस्तों किसे कहते हैं, विभावरी रात को कहते हैं। निम्नगा और निर्झरड़ी तो दोस्तों किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो विभावरी शब्द दे दिया है ये रात के संदर्भ में यूज किया जाता है, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। प्रश्नों से देखिए जितना बातचीत करेंगे मजा उतना ज्यादा आएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दोस्तों रिसेंट में जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं पिछले 2-3-4 सालों में, हम उन्हीं सवालों को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। 20 साल 15 साल पहले के सवालों पे चर्चा नहीं हो रही है, और हर चैप्टर पे दोस्तों वीडियो दे रहे हैं। इस प्रकार आपका मजा भी बरकरार रहेगा। आज पर्यायवाची पढ़ना, कल नहीं पढ़ाऊंगा पर्यायवाची, बस आज ही पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, कल हम लोग किसी और चैप्टर पे चर्चा करेंगे। कल वैसे मैं बता दूं आपको, कल हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे समानार्थी शब्दों के बारे में। ऐसे रोज रोज दोस्तों हम चैप्टर चेंज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नदी को क्या कहते हैं, नदी को सरिता भी कहते हैं, निम्नगा कहते हैं, अपगा कहते हैं, तटनी कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों नाम की, निर्झरड़ी कहते हैं, ये सब किसके नाम है, नदी का पर्यायवाची है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा है वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन से विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, पर्यायवाची हैं। कौन से वाले विकल्प में दोस्तों सबके सब पर्यायवाची दिए गए, बताना है। कह रहा है कमला, ज्योति और रोशनी। कमला की बात करें दोस्तों तो कमला कहा जाता है विष्णु जी को, ठीक है। कमला किसे कहा जाता है, विष्णु जी को, ठीक है, याद रखेंगे। कमला नहीं, विष्णु जी को नहीं यार, लक्ष्मी जी को। कमलापति कहा जाता है विष्णु जी को, ठीक है। कमला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और कमलापति किसका पर्यायवाची दोस्तों, तो लक्ष्मी के पति कौन दोस्तों, विष्णु जी हैं, इसलिए कमलापति विष्णु को कहते हैं, ठीक है। बाकी ज्योति, रोशनी, ये तो प्रकाश का हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतंग, कुंजर और कपीश्वर, ठीक है, मतंग, कुंजर और कपीश्वर। कपीश्वर दोस्तों किसे कहते हैं, कपियों के ईश्वर, ये हनुमान जी हैं। कपीश्वर किसे कहा जाता है, हनुमान जी को। और मतंग और कुंजर किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहा जाता है हाथी को। किसे कहा जाता है, हाथी को। तो मामला दोस्तों यहां से भी गड़बड़ हो गया, यह भी गलत हो गया। करा कुटिल, दुर्जन, इंदिवर। इंदिवर कहा जाता है कमल को। इंदिवर किसे कहते हैं, कमल को। और दुर्जन, कुटिल, जाने रहे बुरे व्यक्ति को, यह भी नहीं होगा। शशि, शशांक, सुधांशु। शशि, शशांक, सुधांशु। चंद्र, चंद्रमा। चंद्र, चंद्रमा, चांद। चंद्र, चंद्रमा, चांद। विधु, विधु। शशि से याद रखेगा शशिकांत, ठीक है, शशिकांत, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, और यही दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का, ठीक है। तो डिटेल में जानिए कौन सा उत्तर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो या कैसे परीक्षा में कैसे करेंगे, जब आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि परीक्षा में अगर पर्यायवाची का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, ये हम कैसे मान लें, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, ये भी वीडियो एग्जाम 2023 का सवाल है कि निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची नहीं है। भैया नहीं वाला तो विशेष ध्यान देना, कौन सा नहीं है, तो प्रज्ञा दोस्तों स्पेशली मैं आपको बता दूं, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, बुद्धि से है, और बुद्धि से है। प्रज्ञा का तात्पर्य विवेक से भी हो जाएगा, प्रज्ञा का तात्पर्य मेधा से भी हो जाएगा। मति, बुद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों, मति भी कहते हैं, इससे भी हो जाएगा। विधाता मत कहेगा दोस्तों, विधाता किसे कहते हैं, विधाता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। वैसे विधाता कहा जाता है ईश्वर को, ठीक है, ईश्वर के अलग पर्यायवाची होते हैं, ईश्वर को कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है, ठीक है, देव को कहा जाता है, ठीक है। ये सब होता है दोस्तों, देव हो गया, देवता हो गया, ठीक है, ये होते हैं, ये आप याद रखें, विधाता इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। वीडियो और एग्जाम में एक और सवाल आया कि इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। आगार किसे कहते हैं दोस्तों, तो आगार कहते हैं घर को। आगार किसे कहते हैं, आगार किसे कहते हैं दोस्तों, आगार घर को कहते हैं। आगार का एक अक्षर धाम होता है, घाम नहीं होता, ये तो घाम लिखा है, ठीक है, धाम होगा, धाम, धाम, ठीक है, धाम होता है। आगार का एक अक्षर, एक अर्थ दोस्तों भवन होता है। आगार का मतलब आवास भी होता है। आगार का मतलब निलय भी होता है। आगार का मतलब निकेतन भी होता है। आगार का मतलब दोस्तों गृह भी होता है। ये सब हो जाएगा ना,
ये सब घर का पर्यायवाची है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्न किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? लिख रहा मुक्त, मुक्ता और मरकट। मरकट किसे कहते हैं दोस्तों? मरकट बंदर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मरकट बंदर को कहते हैं। तो जवाब होगा नहीं, एक तरफ मोती दे रहा है, एक तरफ बंदर दे रहा है। वृक्ष, द्रुम और विटप। ठीक है, याद रखिएगा, वृक्ष, दुम, विटप, गाछ, गाछ और क्या हो जाएगा दोस्तों? पेड़। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये पेड़ का पर्यायवाची, तो सही हो जाएगा। वसंत, रत्नाकर और मधुकर। ठीक है, मधुकर किसको कहते हैं दोस्तों? मधुकर कहा जाता है भंवरे को। किसे कहा जाता है? भंवरे को कहा जाता है। रत्नाकर दोस्तों किसे कहते हैं? रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। और बसंत किसे कहा जाता है? बसंत ऋतुराज को कहा जाता है। ठीक है, ऋतुराज को कहा जाता है। तो तीनों तीन दे दिया, ये भी जवाब नहीं होगा। हंस, मराल और सारंग। हंस, मराल, हंस और मराल ये दोनों दोस्तों हंस का ही पर्यायवाची है, लेकिन सारंग दोस्तों अलग अलग हो जाएगा। सारंग याद रखेंगे, शेर को भी कहा जाता है। सारंग जल को भी कहा जाता है। सारंग दोस्तों बादल को भी कहा जाता है। सारंग दोस्तों कोयल को भी कहा जाता है। सारंग दोस्तों उसको कहा जाता है, कोयल हो गया, बादल हो गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए सारंग, मोर हो गया, ठीक है, उसके लिए भी सारंग शब्द का यूज किया जाता है। पानी, जल हो गया, उसके लिए भी सारंग का यूज किया जाता है। तो ये सब हो जाएंगे। फिलहाल हंस के लिए नहीं सही लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे वृक्ष, ध्रुम ये सब सही दिया है। ये भी देखिए वीडियो एग्जाम का सवाल था कि निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं? सागर का पर्यायवाची आपको बताना था और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वारिस, अम्बुधि, रत्नाकर और निर्झर। ठीक है, निर्झर जो शब्द दोस्तों, निर्झर, निर्झर दोस्तों ये नदी का पर्यायवाची है। यहाँ पे निर्झर वैसे झरने का पर्यायवाची है। निर्झर दोस्तों किसे कहते हैं? निर्झर जो है ये झरना को कहते हैं। ठीक है, निर्झरड़ी जो शब्द आपने पढ़ते हैं, एक निर्झरड़ी, झरीड़ी। ठीक है, निर्झरड़ी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ये नदी का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी रत्नाकर, वारिस और अम्बुधि दोस्तों जो शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र को दोस्तों क्या कहते हैं? समुद्र को और क्या क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जलधि। क्या कहा जाता है? ध शब्द लग जाए जल की पर्यायवाची में, जलधि, नीरधि, तोयधि। ठीक है, ये सब भी दोस्तों उदधि, ये सब भी दोस्तों इसका पर्यायवाची है। अन्य में लिखिए अरड़व। अरड़व किसे कहते हैं दोस्तों? अरड़व भी समुद्र को कहते हैं। ठीक है, सागर, महासागर भी इसी को कहते हैं। इस तरह से आपके पास कितना कलेक्शन है, उस कलेक्शन में और विस्तार कीजिए कि देखिए जब बार बार रिवीजन होता है ना, उससे हमारा दिमाग में चीजें बैठती हैं। हो सकता है ये सारी चीजें आपको आती हों। आप जब मेरी क्लास में आप रहा करिए, मैं तो इतना तेज पढ़ाता हूं कि आप कॉपी कलम भी लेके हमारे साथ हल नहीं कर पाते। तो अपने दिमाग में सोचिए, जैसे सवाल दिया इसको सोचिए कि क्या उत्तर करना चाहते हैं। आप वीडियो को रोक दीजिए 10 सेकंड के लिए, दिमाग लगाइए, पढ़िए पहले इसे कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है दोस्तों वो ढूंढना है, यानी कोई एक ही गलत होगा, बाकी का 3 सही होगा। लिख रहा है वाजी, वाजी नहीं होता, बाजी होता। बाजी और सैंधव दोस्तों किसे कहते हैं? बाजी और सैंधव कहा जाता है घोड़ा को। किसे कहा जाता है? घोड़ा को। ठीक है, और नेत्र दोस्तों किसे कहा जाता है? आंख को कहा जाता है। तो ये तो अलग अलग दे दिया, यही आपका सुमेली सही नहीं दिख रहा है। बाकी आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा सही है। विधु, चंद्रमा, हिमांशु भी सही है। मरीचि, मयूख और रश्मि भी सही है। यहां पर दोस्तों घोड़े की बात आई है, तो घोड़े का पर्यायवाची आप याद रखिए, घोड़ा को अश्व कहा जाता है, घोड़ा को घोटक कहा जाता है, घोड़ा को बाजी कहा जाता है, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, घोड़ा को सैंधव कहा जाता है। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब दोस्तों उसका पर्यायवाची घोड़े का है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, वीडियो एग्जाम 2023 का ही सवाल है कि निम्न में से कौशल और चातुर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो कौशल या चातुर्य की बात कर रहा है, कौशल, कौशल, कौशल की बात कीजिए या फिर चातुर्य की बात कीजिए। ठीक है, कौशल होगा तभी चतुराई दिखा पाते, तो दक्षता भी सही हो जाएगा। ठीक है, और पटुता भी सही हो जाएगा। पटुता को याद रखें, कहते हैं वाक पटुता, बोलने में दक्ष होना। वाक पटुता का मतलब क्या होता है? वाक पटुता का मतलब होता है बोलने में दक्ष। ठीक है, बोलने में क्या? दक्ष। दक्ष मतलब होता है एकदम एक्सपीरियंस वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रवीणता भी सही हो जाएगा। सुर, सरिता नहीं होगा। ठीक है, सुर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सुर कहा जाता है देवता को। सुर किसे कहा जाता है? देवता को। सरिता किसे कहा जाता है दोस्तों? सरिता कहा जाता है नदी को। ठीक है, तो देवताओं की नदी कौन है दोस्तों? याद रखेंगे गंगा।
गंगा को सूर्य सरिता कहते हैं, यहाँ पे गंगा याद रखेगा। बात क्या लिखी है, लेके हम कहाँ चले गए, ठीक है। फिलहाल मुद्दा है कि कौन सा जवाब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए, ये आपका सही जवाब नहीं है, ठीक है। फिर से देखिए वीडियो एग्जाम 2023 का सवाल कि निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अब ऐसे ही सवाल देता है कठिन कठिन, ठीक है। तो जलधि, अम्बुद, ठीक है, नहीं देखिए जलधि का मतलब होता है समुद्र, जलधि का मतलब क्या होता है समुद्र, जबकि अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है दोस्तों बादल, ठीक है। तो दोस्तों यही जवाब आपका सही ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सरोवर, पुष्कर, झील, तालाब, ठीक है, झील कहिए, तालाब कहिए, ये सब दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पुरंदर, अमरपति, ये दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का, इंद्र को और क्या कहते हैं, इंद्र को मधवा भी कहते हैं, ठीक है। फड़ी, उरग, ये सब किसे कहते हैं, ये सांप को कहते हैं, फड़ी कहते हैं, उरग कहते हैं, पन्नग कहते हैं, ठीक है, विषधर कहते हैं, विषधर कहते हैं, विष को धारण करने वाला। तो बाकी सब तो सही है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, उसी की पहचान आपको करनी थी केवल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़िए, खूब मजा आएगा। इसे चैप्टर वाइज पे ना इतना पकड़ बना लीजिए। कई लोग देखता हूं हमेशा प्रैक्टिस सेट पढ़ते हुए मिक्स सवाल, देखिए मिक्स सवाल पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, तो उसमें दिक्कत होता है, थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कभी ये कभी वो कभी वो, ठीक है। वो तब पढ़िए जब एक बार पूरा का पूरा हिंदी आपका कंप्लीट हो जाए, 3-4 साल का पेपर देख लीजिए, कंप्लीट हो जाए, तब आपको मैं मिक्स वाले सवाल कराता हूं, ठीक है। आगे देखिए वीडियो एग्जाम 2023 का सवाल है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं होता, आडंबर का अर्थ क्या होता है, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, वो भी कैसा दिखावा, याद रखेंगे झूठा दिखावा, ठीक है, झूठा, सच्चा दिखावा नहीं, झूठा दिखावा। देखिए दिखावा कीजिए, लेकिन यदि आपके पास उस तरह का गुण हो तो, झूठा दिखावा गलत है ना, आडंबर गलत है, ठीक है। तो आडंबर मतलब क्या हो जाता है, ढोंग, आडंबर मतलब क्या हो जाता है, पाखंड, ढकोसला, ये दर्प नहीं होता है, ठीक है। दर्प किसे कहते हैं भैया, दर्प कहते हैं अहंकार को, किसे कहते हैं, अहंकार को, ठीक है। दर्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अहंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब नहीं है, बाकी का ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, पीटी परीक्षा 2022 में सवाल आया कि नागर शब्द का पर्यायवाची कौन है, और कई जगह पढ़ेंगे कि नागर का मतलब नगर भी होता है, नागर का मतलब चतुर भी होता है। तो मैं यहां पर दोस्तों नागर नगर भी सही करना चाहूंगा और चतुर भी। ढोल और देवनागरी तो है नहीं, लेकिन दोस्तों इन दोनों में से मोस्ट राइट आंसर कौन सा है, मोस्ट राइट कौन सा माना जाए, ठीक है, एकदम से सही कौन सा माना जाए, तो एकदम से सही मानना हो तो मानिए चतुर को, किसे मानिए, चतुर को, ठीक है। चतुर जो शब्द दोस्तों ये बिल्कुल सही है। नागर क्या है, तत्सम तद्भव के आधार पर लोग देखते हैं कि नागर को नगर कहा जाता है, ठीक है। पहले के जमाने में नागर, अरे नागर मतलब शहर यार, नगर मतलब क्या हो गया, ये शहर की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में टाउन एरिया, वो सब की बात कर रहा हूं, नागर उसे कहते थे। और लेकिन दोस्तों नागर का जो सही मीनिंग है वो दोस्तों चतुराई से, चतुर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 कीजिए तो ये ज्यादा बेहतर जवाब है, ठीक है। इसी तरह देखिए पेट परीक्षा 2022 में एक और सवाल आया कि अनिल किसका पर्यायवाची, तो अनिल दोस्तों हवा को कहते हैं, किसे कहते हैं, अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल, अनिल जो पर्यायवाची है ये हवा का पर्यायवाची। तो लिखिएगा जरा, अनिल किसे कहते हैं दोस्तों, अनिल हवा को कहते हैं, अनिल पवन को कहते हैं, अनिल समीर को कहते हैं, समीर, ठीक है, अनिल बयार को कहते हैं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दी, जैसी हवा चले वैसे व्यक्ति को काम करना चाहिए, ठीक है। और किसे कहते हैं दोस्तों, अनिल जो है मारुत को कहते हैं, ये सब हो जाएगा। चक्रवात गलत हो जाएगा, ठीक है। अनल जो शब्द दिया, अनल, अनल दोस्तों अग्नि को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अनल का मतलब अग्नि, इसमें मात्रा जल गई ऐसे याद रखेगा, ठीक है। और पावस भी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पावस भी अग्नि को कहा जाता है। हाँ, यदि आपसे पूछे पायस, तो पायस याद रखिएगा दोस्तों, पायस दूध को कहा जाता है, दूध यानी दुग्ध, ठीक है, उसको दोस्तों पायस कहा जाता है। पावस जो होता अलग है, पायस जो शब्द है वो अलग है। तो आप याद रखेंगे इस सवाल का सही उत्तर फिलहाल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट आंसर होगा, ये अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। पीटी परीक्षा 2022 में सवाल आया कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर क्या है, पर्यायवाची हैं, नहीं वाला नहीं है, जो पर्यायवाची है वही आपको बताना है। लिखा पार्वती, रुद्राणी और भवानी, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन। रीता, रिक्त और तिक्त, तिक्त मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तिक्त मतलब तीखा हो जाता है, और रिक्त मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, रिक्त मतलब खाली हो जाता है। तो यहाँ तो दोस्तों अलगे लेवल का पर्यायवाची चल रहा है। दानव, निशाचर, अंबक, ठीक है, दानव निशाचर ये किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं
दानव कहते हैं दोस्तों किसे, भूत प्रेत राक्षस दैत्य, ठीक है, इन सब के लिए दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। और अंबक जो शब्द है दोस्तों, अंबक दोस्तों चश्मे के लिए हो जाता है, चश्मे के लिए चश्म या अंबक शब्द आ जाता है। मरोहत स्पृहा निलय, निलय दोस्तों किसे कहते हैं, घर को कहते हैं। स्पृहा दोस्तों किसे कहते हैं, कामना इच्छा लालसा को कहते हैं, ठीक है, ये सब के लिए हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, लेखपाल परीक्षा जो हुई थी 2022 में, उसमें सवाल था कि आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो आंख को अक्ष नहीं कहते हैं, नजरिया नहीं कहते हैं, आंख को कहते हैं लोचन। आइए मैं आपको ढेर सारे पर्यायवाची दे देता हूं। आंख को सबसे पहले कहते हैं अक्षी, क्या कहते हैं, अक्षी। दूसरे नंबर पे आंख को कहते हैं चक्षु। तीसरे नंबर पे आंख को कहते हैं नयन। चौथे नंबर पे आंख को कहते हैं लोचन, ठीक है। पांचवें नंबर पे आंख को कहते हैं चश्म, क्या कहते हैं, चश्म। इसी से चश्मा शब्द बना। चश्म का मतलब भी क्या होता है, आंख होता है। आंख को और क्या कहते हैं दोस्तों, दृग, दृग का मतलब भी क्या होता है, आंख होता है। तो ये सब पर्यायवाची आप याद रखिएगा, आता है। देखिए हर शब्द का कम से कम 7, 8, 10 पर्यायवाची तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरह आंख को कहते हैं विलोचन, क्या कहते हैं, विलोचन। विलोचन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ उसमें भी दोस्तों पर्यायवाची वाले चैप्टर से सवाल आया। सवाल क्या आया कि कौन से परस्पर पर्यायवाची वो बताइए। करा कनक और कंचन। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सोना यानी स्वर्ण हो जाता है। जबकि निनाद मतलब क्या होता है, निनाद का मतलब होता है आवाज, क्या होता है, आवाज। तो अलग अलग हो गए। वदन आनन, ठीक है। वदन किसे कहते हैं दोस्तों, वदन नहीं बदन कहिए, बदन कहा जाता है शरीर को। बदन किसे कहा जाता है, शरीर को। और आनन कहा जाता है दोस्तों मुख को, ठीक है। आनन मुख को कहा जाता है। एक शब्द आप पढ़ते होंगे कानन, ठीक है, कानन, ठीक है। कानन कहा जाता है जंगल को। किसे कहा जाता है, जंगल के लिए शब्द यूज होता है कानन, ठीक है। यहाँ आनंद दिया है, ठीक है। नियति, विधि और धीवर दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। धीवर किसे कहते हैं भैया, सोच के बताओ जरा, धीवर का मतलब क्या होता है, ठीक है। धीवर किसे कहते हैं, दिमाग में डालिए थोड़ा सा जोर तो आपको मिलेगा। धीवर किसे कहते हैं, धीवर लोग कहते हैं ना, धीवरा गाना याद है सर, ये तो उसका गाना है बाहुबली का, धीवरा। धीवर कहा जाता है केवट को, जो पार उतारता हो, ठीक है। तो याद रखिएगा धीवर का मतलब यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है केवट। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ आसुग तीर और ये भी तो गलत हो जाएगा यार, ठीक है। आसुग तीर और प्राज्ञता। प्राज्ञता तो दोस्तों होगा नहीं, कि प्राज्ञता तो दोस्तों बुद्धि के लिए होगा। फिर क्या सही होगा यार, रुको एक बार फिर से दिमाग लगाने दो, कुछ तो छूट गया। ये तो पक्का गलत है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ने दो, कौन सा खतरनाक दे दिया। कनक कंचन तो होगा नहीं, क्योंकि निनाद मतलब आवाज होता है। बदन आनन, बदन का मतलब शरीर, शरीर भी होता है दोस्तों बदन। बदन दोस्तों यहाँ आनन का मतलब भी शरीर हो जाता है। जैसे एक पढ़ते हैं पंचानन, ठीक है, 5 हो आनन जिसका, ठीक है। और एक चीज ओहो समझ गया। यहाँ शरीर मत बोलो, मुखी बोलो दोस्तों। ये वदन शब्द लिखा, मैंने बदन लिख दिया। देखिए वदन जो होता है, वदन मतलब होता है मुख, ठीक है। और बदन मतलब होता है शरीर। ये तो मैं भूल ही गया था, दिमाग से उतर ही गया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो दिया है ये सही हो जाएगा। फिर आज से मतलब भी शरीर हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ये ऐसे सही कर लो, ये जो वदन दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबका मतलब क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, ठीक है। बदन होता तो हम शरीर समझते हैं, वदन है तो मुख करेंगे, ठीक है। होती इस तरह गलतियां, अगर ध्यान न दिया जाए तो बच्चा सोचेगा यार किसका क्या करें। अब भाई प्राज्ञ माने हर बच्चा अभी पीछे पढ़ाया, ठीक है। प्राज्ञ मतलब बुद्धि होता है, प्राज्ञता मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता हो जाएगा, क्योंकि प्राज्ञ का अर्थ था बुद्धि, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप पढ़िए, आगे बढ़िए। फॉरेस्ट गार्ड के ही पेपर में दोस्तों सवाल आया कि लालसा शब्द का 2 पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर लालसा मतलब इच्छा और आकांक्षा, बिल्कुल सही है। इच्छा आकांक्षा, बल नहीं होता है, बल और आकांक्षा नहीं होगा, आकांक्षा निराशा नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेकार के ऑप्शन दिया है, आपको लालसा का बताना ही है। तो बहुत सारी पर्यायवाची, ठीक है। जैसे लालसा मतलब क्या होता है, लालसा का मतलब होता है इच्छा, लालसा का मतलब होता है स्पृहा, ठीक है, स्पृहा। लालसा का मतलब होता है आकांक्षा, ठीक है। लालसा का मतलब होता है कामना,
कामना भी होता है और मनोकामना भी होता है, ठीक है, मनोकामना, ठीक है, मनोकामना। इस तरफ दोस्तों बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अभिलाषा, और लिखिए यहाँ पे अभिलाषा, अभिलाषा, ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये सब जो हैं लालसा या इच्छा, इन सब के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फॉरेस्ट गार्ड में ही अगला सवाल है कि अनि शब्द का पर्यायवाची बताइए। अनि माने स्वादिष्ट नहीं, दुष्ट नहीं, सेतु नहीं, सेना होता है। सेना को देखिए क्या क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं, सेना को कहते हैं लश्कर, सेना को कहते हैं फौज, क्या कहते हैं, फौज, सेना को कहते हैं वाहिनी, ठीक है। आप आजकल दोस्तों मिलिट्री वगैरह में इस तरह के शब्द सुनते होंगे। सेना को कहते हैं अनि, सेना को कहते हैं अनिकिनी, क्या कहते हैं, अनिकिनी। सेना को कहते हैं चमू, परीक्षा में आता है चमू, ठीक है, चमू। सेना को क्या कहते हैं, चमू शब्द भी किसके लिए होता है, सेना के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब जितने पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूं, ये सब सेना का पर्यायवाची है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ा जाए। आर्मी तो अंग्रेजी में हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के ही पेपर में पूछा गया सवाल है कि वनिता शब्द का पर्यायवाची बताइए। वनिता किसे कहते हैं दोस्तों, वनिता महिला को कहते हैं, महिला स्त्री को कहते हैं, स्त्री नारी को कहते हैं, नारी दोस्तों कामिनी को कहते हैं, कामिनी को कहते हैं, वनिता को कहते हैं, ये सब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। सफरी किसे कहते हैं भैया, सफरी मछली को कहते हैं, किसे कहते हैं, मछली को कहते हैं, मछली को सफरी कहते हैं, झस कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, अंडभव कहते हैं, अंडभव, अंडभव कहते हैं, जल तोरी कहते हैं, जल तोरी, ये सब मछली के पर्यायवाची, ठीक है। विधु किसे कहते हैं भैया, विधु कहते हैं चंद्रमा को, ये सब तो आप जानते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शशि को कहते हैं, शशिकांत को कहते हैं, ठीक है, शशांक को कहते हैं, हिमांशु को कहते हैं, मयंक को कहते हैं, मयंक को कहते हैं, हिमांशु को कहते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे नाम है चंद्रमा के। जानकी किसे कहते हैं दोस्तों, जानकी वैदेही को कहते हैं, ठीक है, सीता को कहते हैं, जनक नंदिनी को कहते हैं, जनक नंदिनी, जनक की पुत्री थी ना, जनक पुत्री, जनक नंदिनी जानकी है, ठीक है, रामप्रिया, ये सब दोस्तों जानकी का नाम है। फिलहाल हमें हमारे उत्तर से मतलब है ऑप्शन नंबर 1, हमें तो एक ही जवाब चाहिए। मैं ऐसे सवालों को मानता हूं ना, ये सब क्या सवाल है यार, ये प्रश्न है, ये उत्तर आपके सामने लिखा है। कहते हैं बड़ा कि हम प्रश्नोत्तर सीख रहे हैं, अरे बता नहीं रहे हो, पहचान रहे हो, बताते तो कुछ समझ में आता है, इसको बताना कहते हैं, इसको पहचानना कहते हैं। अभी आपको केवल उत्तर पहचानना है, मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, ठीक है, मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन करना। सवाल है कि पत्नी जो शब्द है, पत्नी का पर्यायवाची क्या है, तो विभावरी और रजनी दोस्तों किसे कहते हैं, रात को कहते हैं, ये तो होगा नहीं। चंचला और तड़ित, ठीक है, तड़ित चंचला ये सब दोस्तों बिजली का पर्यायवाची, बिजली का, बिजली को और क्या कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, ये सब कहते हैं। भार्या और प्राण प्रिया दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भार्या और प्राण प्रिया, ठीक है, ये कहते हैं पत्नी को, ठीक है, पत्नी को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर है। वधु दोस्तों बहू को कहते हैं, वधु बहू को कहते हैं। तनुजा, तनुजा दोस्तों पुत्री को कहते हैं, ठीक है, पुत्री कहिए, बेटी कहिए, ठीक है, तनुजा कहिए, आत्मजा कहिए, आत्मजा कहिए, दुहिता कहिए, दुहिता कहिए, ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची है, ये बेटी पुत्री का पर्यायवाची दोस्तों, तो इसको अलग से याद रखेगा। फिलहाल इस सवाल का जो राइट आंसर है 3 नंबर वाला है, ये आपको पहचानना था तो पहचानिए। फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों अगला सवाल दिया कि लहू, लहू का समानार्थी क्या है, उपल तो होता नहीं है, लहू कहा जाता है, पहले याद रखिए, ठीक है, यहां से बताता हूं। लहू का पर्यायवाची क्या दोस्तों, लहू, लहू को कहते हैं दोस्तों सोड़ित, ठीक है। आप अगर दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो एक लाइन पढ़ते होंगे, माता सोड़ित बीज हरे, सोड़ित, सोड़ित किसे कहा जाता है, लहू, लहू का मतलब हो जाता है रक्त, रक्त का मतलब हो जाता है खून, क्या हो जाता है दोस्तों, खून, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी उपल, मरकट और वारुड़ी दोस्तों आपका गलत जवाब हो जाएगा, जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गज वदन, गज वदन किसे कहा जाता है दोस्तों, गज वदन देखिए लिखा, वदन मतलब मुख, जिसका मुख दोस्तों हाथी का हो, गज मतलब हाथी, हाथी का, गज बदन मत बोलिएगा, बदन तो शरीर हो जाएगा, हाथी की शरीर नहीं थी, हाथी के शरीर होता तो गणेश जी का अंगुलियां नहीं होते, ठीक है, केवल मुख हाथी का है, ठीक है। तो याद रखेंगे विष्णु को नहीं कहते हैं, गणपति को कहते हैं। मेघनाथ गर्जन भी गलत हो जाएगा, गणपति। आइए गणेश जी के बारे में बात कर ही लेते हैं दोस्तों। गणेश को और क्या कहते हैं दोस्तों, गणेश को गणपति कहते हैं,
क्या कहते हैं दोस्तों, गणपति कहते हैं। गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, लंबा हो उधर जिसका, ठीक है। गणेश जी को क्या कहते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये कहते हैं। गणेश जी को मूसक, अच्छा मूसक वाहन छोड़िए, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं दोस्तों, गणेश गणपति कहते हैं, गणपति कहते हैं, ठीक है। गजवदन तो हो ही गया है, ठीक है। अरे यार गणेश जी का पर्यायवाची कौन भूल जाता है, मैं भूल गया। वक्रतुंड महाकाय, ये सब उनका नाम है, वक्रतुंड महाकाय, ठीक है। सूर्य कोटि समप्रभ, तो ये सब दोस्तों, ये वक्रतुंड भी, वक्रतुंड, वक्र मतलब क्या है, टेढ़ा, तुंड मतलब क्या है दोस्तों, सूंड, उनका सूंड जो टेढ़ा है ना, उसके लिए दोस्तों ये शब्द आया वक्रतुंड, ठीक है। महाकाय, उनका शरीर क्या है दोस्तों, महाकाय शरीर है। दर्प दोस्तों पहले भी मैं आपको बता दिया हूं, स्वाभिमान नहीं, व्यथा नहीं, तिरस्कार नहीं। दर्प का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा जवाब दीजिए कि दर्प का मतलब होता है अहंकार। क्या होता है, अहंकार, ठीक है। अहंकार होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है। प्रस्तर माने पत्थर होता है, पत्थर का लिखिएगा। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर भी होता है, पाहन भी होता है, पाषाण भी होता है, पर्ण नहीं होता। पर्ण किसे कहते हैं, पर्ण पत्ता को कहते हैं, ठीक है। पत्थर को और क्या कहते हैं, पत्थर को अश्म कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं, पत्थर को उपल कहते हैं। पत्थर को और क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर, ठीक है। ये सब दोस्तों यूज होता है, ठीक है। पर्ण दोस्तों किसके लिए होता है, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पर्ण का मतलब पत्ता होता है, ठीक है। आगे आइए, यूपी विधानसभा परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं, कुछ तो गलत लिख रहा है। सज्जन दोस्तों, सज्जन दोस्तों अच्छे व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। सज्जन किसे कहा जाता है, अच्छे व्यक्ति के लिए होता है। अज्ञ विज्ञ जो शब्द है दोस्तों, ये जानकार के लिए यूज किया जाता है, जानकार, ठीक है। सौम्य दोस्तों कोमलता के लिए यूज किया जाता है, कोमल के लिए। पतन दोस्तों किसी चीज को नष्ट होने के लिए किया जाता है। सवाल गलत है, ठीक है, ये गलत सवाल है, ठीक है। हो सकता हो कुछ मामला और रहा हो, लेकिन इसका कोई लेना देना है अपने। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको इस सवाल को, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है, कि ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो टाइपिंग में, सवाल कोई और रहा हो, जवाब किसी और का लग गया हो जाता है कभी कभी जल्दीबाजी में, ठीक है। एक गलत सवाल है। निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है। नौका को क्या कहते हैं दोस्तों, नौका को तरड़ी, दारा, भरता और वात, ठीक है। तो नौका को कहते हैं दोस्तों तरड़ी, तरड़ी कहते हैं नौका को। नौका को नाव कहते हैं, तरड़ी कहते हैं जहाज कहते हैं, ठीक है। डोंगी, डोंगी कहते हैं, डोंगी, ठीक है, डोंगी कहते हैं, ये सब नाम है। दारा दोस्तों किसे कहते हैं, दारा स्त्री को कहते हैं। भरतार र होना चाहिए, भरतार, भरतार दोस्तों पति को कहते हैं। वात दोस्तों, वात तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे दोस्तों भरता लिखा था तो भरता बैगन को कहा जाता है, ठीक है, बैगन, ठीक है। बैगन को दोस्तों भरता कहा जाता है। भरतार लिखता तो दोस्तों अलग रहता है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल में जो है सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से चंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा। चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, मयंक है। रजनीचर, खनक और अंबु, अंबु तो मत करेगा दोस्तों, अंबु। पहले देखिए खनक और रजनीचर दोस्तों ये चोर का पर्यायवाची, ठीक है। चोर को दस्यु भी कहते हैं, चोर को खनक भी कहते हैं, चोर को कुंभिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंभिल। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है, चोर का पर्यायवाची है। अच्छा अंबु किसे कहते हैं, तो अंबु जल को कहते हैं भैया, अंबु जल को कहते हैं। जबकि अंबा किसे कहते हैं, तो अंबा माता को कहते हैं, अंबा माता को कहते हैं, या अम्ब भी माता को कहते हैं। अंबा कहिए चाहे अम्ब कहिए, दोनों माता को कहते हैं, लेकिन अंबु लिख दिया तो जल को कहते हैं, ठीक है। और लिख दिया अगर अंबुद, क्या लिख दिया, अंबुद, तो अंबुद दोस्तों याद रखेंगे बादल को कहते हैं, ठीक है। और लिख दिया अगर अंबुज, अंबुज, तो अंबुज दोस्तों याद रखेगा कमल को कहते हैं। लिख दिया दोस्तों अगर अंबुधि, अंबुधि, तो अंबुधि कहा जाता है समुद्र को कहते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, याद रखेगा। जल की पर्यायवाची में ज शब्द लगाया कमल का बन गया, द शब्द लगाया बादल का बन गया, धी शब्द लगाया तो समुद्र का बन गया। सिखाया तो सब आपको, याद रखेंगे इस आधार पर, ठीक है। तो जो सही उत्तर है वो मयंक हो जाएगा, याद रखेंगे।
करा कटी और श्रेणी, ये जो शब्द दिया दोस्तों ये किस अंग का पर्यायवाची? हाथ का? नहीं, हाथ का पर्यायवाची दोस्तों हस्त हो जाता है। मस्तक का होगा नहीं, कान का कर्ण हो जाता है। कमर का लिखेगा, कमर को क्या कहा जाता है? कटि भी कहा जाता है, और कमर के लिए श्रेणी शब्द भी आता है, श्रेणी, ठीक है। कटिबंध सुना है ना, कमर पर पहना जाने वाला। बाजूबंद बाजू पे पहना जाता है। कटिबंध जो होता है ये कमर पर पहना जाने वाला एक आभूषण होता है, ठीक है। तो श्रेणी और कटि का मतलब क्या है? यह कमर से है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, सुपर सेलिंग बैच है। ये जो आप क्लास पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ के मज़ा जरूर आ रहा होगा, लेकिन ये पिक्चर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूं, और मेरे इंडिविजुअल बैच का ट्रेलर। एक बार भी आपने इंडिविजुअल बैच ज्वाइन किया ना, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए बिना किसी टेंशन के, बिना टेंशन के आप एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम दोस्तों क्वालिफाई होगा। इसमें इतना पढ़ाया गया हिंदी। 130 लेक्चर में हिंदी कौन पढ़ाता है भाई? 130-150 लेक्चर तो मॉडर्न हिस्ट्री लोग बड़े बड़े सब्जेक्ट खत्म करते हैं, यहाँ हिंदी जैसे विषय पर इतनी क्लासेस दी गई, इसका मतलब कुछ तो बात है, ठीक है। आप आइए, बहुत शानदार सा बैच है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं, किताब ले लीजिए। देखिए, अच्छा पढ़ना और प्रैक्टिस दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको अच्छा पढ़ा दिया, आपको लगा कि यार नितिन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे ना समझिए, आप अपने मन को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया, ये डिसाइड तब होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप 150 सवाल हल कीजिए, आप देखिए क्या आपके सारे सवाल सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार के नहीं हो रहे हैं, वो आपको जानना है। और सवाल कहां से मिलेंगे? आप ढूंढते रह जाएंगे। सवाल लीजिए इस किताब से, इस किताब में 6000 सवाल है, पर्याप्त है, और 3000 सवाल तो इस बैच में है, बाकी मैं यूट्यूब पे अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इतने सवाल के प्रैक्टिस आपको हो ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। किताब रहेगा तो घर बैठकर और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। चलिए, सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।